Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है वेरी गुड वन, दैट इज इन्फ्लेशन। यहाँ पे आपको क्या सीखने को मिलेगा? यहाँ पे आपको आरबीआई के पास एक टूल है, ओके, एक पॉलिसी है जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। ये पॉलिसी आरबीआई यूज करती है टू कंट्रोल व्हाट इन्फ्लेशन। ओके, इन दोनों का रिलेशन हम पढ़ेंगे और यहाँ पे एक शॉकिंग रिविलेशन है विद रिगार्ड टू एडिटोरियल। ऑथर ये कहते हैं कि आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी यूज करती है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, एक्चुअली में जब वो लोग रिसर्च करे थे, जो ऑथर और उनकी टीम जब रिसर्च करे थे, ये जो पॉलिसी है उतनी इफेक्टिव नहीं है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। दैट इज व्हाट इज टोटली डेल्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल में यही बताया गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से फेल हो चुकी है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन करना है, कंट्रोल करना है, तो किस तरीके के स्टेप्स लेना चाहिए, दैट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। और स्टेट गवर्नमेंट्स क्यों कुछ नहीं करते हैं विद रिगार्ड टू इन्फ्लेशन, और यहाँ पे सजेशन भी दिया गया है। एंड एज वेरी कॉमन हमारे लेक्चर्स हमेशा एंड होते हैं वे फॉरवर्ड से, बिकॉज एज यू ऑल नो दैट मैं कभी भी यही सोचता हूँ कि कभी आप एक एडिटोरियल टॉपिक पढ़ें तो उसको आप टेक अवे पॉइंट्स और उसका स्ट्रक्चर में पढ़ लें, तो आपको मेंस एग्जामिनेशन में डायरेक्टली मेरे वीडियोस से यू कैन डायरेक्टली कॉपी एंड पेस्ट योर आंसर, ओके, इन द मेंस एग्जामिनेशन। तो मैं वही सोचता हूँ कि एक स्ट्रक्चर तो आपको दे दूँ मैं, सो दैट यू कैन इम्प्रोवाइज ऑन इट एंड यू कैन गेट वॉट एवर यू वांट। हर पार्ट आपको मिल जाएगा, इंट्रोडक्शन, फैक्चुअल डेटा, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड एक्सेट्रा। ओके, सो लेट अस गो अहेड इन अवर डिस्कशन। सो बिफोर गोइंग इनटू द डिस्कशन, ये तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ लेंगे, इससे आपको क्या होगा, आगे के लेक्चर में इजी होगा समझने के लिए। इन्फ्लेशन टारगेटिंग, जनरली आरबीआई ये कहती है, ओके, आरबीआई की एक पॉलिसी कमिटी है, ओके, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी हम बोलते हैं, ओके। ये पॉलिसी कमिटी एक ज़माने में, ओके, 5-6 साल पहले इन्होंने एक कमेटी अपॉइंट की थी, दैट इज कॉल्ड एज उर्जित पटेल कमेटी, उर्जित पटेल कमेटी। और ये कमेटी को ये बोला गया था कि आप बोलिए भाई साहब कि इन्फ्लेशन कितना अच्छा है, कितने परसेंटेज रहा तो अच्छा है, कितने परसेंटेज रहा तो बुरा है, लाइक दैट इनको ये टास्क दिया गया था। तो उर्जित पटेल साहब ने कहा था कि इन्फ्लेशन 2% से लेके 6% ये बैंड में होना चाहिए। अगर 2% होगा तो प्रोड्यूसर्स को उनको मज़ा आएगा, ओके, क्योंकि उनके हर यूनिट पे 2% पैसे पैसे बढ़ेंगे और वो और ज़्यादा कमाएंगे, तो और ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे और एक्सपेंशन करेंगे और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर 6% से ज़्यादा हो जाता है तो कंज्यूमर के पास उसके इफेक्ट गिरता है। 100 रुपये की चीज़ आपको आप मिलेगी 106 रुपये में, अगर 1000 रुपये की चीज़ आप खरीद रहे हैं तो वो मिलेगा 1060 रुपये में। तो ये कंज्यूमर को यहाँ पे दिक्कत होगी, यहाँ पे कंज्यूमर को परेशानी होगी। सो उन्होंने कहा था उर्जित पटेल साहब ने कि 2% मिनिमम इन्फ्लेशन होना चाहिए, ओके, जो कि प्रोड्यूसर्स वहाँ पे खेल सके, और 6% के अंदर इन्फ्लेशन होना चाहिए जहां पे कंज्यूमर्स को ज्यादा इफेक्ट ना हो। बेसिकली उन्होंने एक आइडियल इन्फ्लेशन टारगेटिंग दिया था, दैट इज 4%। अगर 4% होता है तो अपनी इकोनॉमी बेस्ट एंड बेस्ट चल रही है, लाइक दैट ही सेड। सो दैट इज ओनली कॉल्ड एज व्हाट, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। सो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हमेशा यही देखती है कि इन्फ्लेशन इन 2% के बीच में है या नहीं है, यही देखती है। दिस इज ओनली कॉल्ड एज इन्फ्लेशन टारगेटिंग। अभी क्या है, ओके, एज आई हैव टोल्ड यू दैट आरबीआई के पास एक मॉनेटरी पॉलिसी है, एक टूल है जिससे वो कंट्रोल करते हैं इन्फ्लेशन। वो टूल का एक वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, एक टूल ये है रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब है अगर बैंक्स को पैसे चाहिए तो वो आरबीआई से पूछेगा, बिकॉज आरबीआई इज अ बैंकर्स बैंक, ठीक है। तो बैंक्स के पास पैसे कम है, बट बैंक्स के पास बहुत सारे लोन एप्लीकेशन है, बैंक के पास बहुत सारे लोन एप्लीकेशन है, आईटी वाले हैं, डॉक्टर्स है, ओके, वो लोग भी चाह रहे हैं कि पर्सनल लोन दो, हाउसिंग लोन दो, तो बैंक के पास पैसे है ही नहीं। बैंक इनको देना चाह रही बिकॉज दे आर वेरी गुड क्रेडिट वर्ती कस्टमर्स, क्रेडिट वर्ती कस्टमर्स है ये, तो बैंक देना चाह रही बट है नहीं। तो आरबीआई पूछेगी, बैंक पूछेगा आरबीआई से, सर आप ही जो है बैंकर्स बैंक, तो आप ही पैसे देना ना। तो आरबीआई बैंक विल आस्क आरबीआई, गिव मी लोन्स, गिव मी लोन्स। तो आरबीआई फ्री में तो नहीं देगी ऑब्वियसली, सो आरबीआई विल गिव लोन्स टू व्हाट, बैंक, एंड विल चार्ज ए इंटरेस्ट रेट, okay, will charge a interest rate on these loans. That rate is called as what, repo rate. That rate is called as repo rate. अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट हाई करती है तो बैंक्स विल बारो लेस मनी,
ओके, बैंक्स विल बोरो लेस मनी एंड लेस मनी जनरली कीप्स व्हाट मोर इंटरेस्ट रेट. अगर मोर इंटरेस्ट रेट रहा तो ये फिर ये आईटी वाले, ये डॉक्टर्स एक्सेट्रा, दे कैन नॉट, दे विल नॉट फाइंड इंटरेस्टिंग टू टेक व्हाट लोन्स. तो उनको उतना दिल नहीं बोलेगा कि अरे भाई इतने इंटरेस्ट रेट में क्यों लूँ लोन, मैं अभी नहीं लूंगा, 4-5 महीने के बाद लूंगा. लाइक दैट पीपल एटलीस्ट 100 एप्लीकेशंस में से एक 40-50 एप्लीकेशंस नहीं लेते हैं लोन, 40-50 एप्लीकेशन लेते हैं. सो समहाउ मनी का सप्लाई जो है कम तो हुआ, राइट. मनी का सप्लाई कम हुआ. जब मनी का सप्लाई कम होता है तो ऑटोमेटिकली डिमांड डिक्रीज हो जाती है. जब डिमांड डिक्रीज हो जाती है, ओके, प्राइसेस विल कम डाउन, प्राइसेस विल कम डाउन. ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज टोटल प्रोसेस ऑफ व्हाट मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी से यही किया जाता है कि अपने हाथ में जो पैसे हैं वो कम करने की कोशिश की जाती है, सो दैट हम कम डिमांड करें. हम जब कम डिमांड करें तो आगे वाला अपने को कम में बेचने की कोशिश करेगा. जब वो कम में बेचने की कोशिश करेगा तो इट विल कम टू ए पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे वो भी प्रॉफिट करेगा और अपने को भी ज्यादा बार नहीं पड़ेगा, ज्यादा मार नहीं पड़ेगी अपने भी इनकम के ऊपर. ओके, रेपो रेट, उसको बोलते हैं हम रेपो रेट. और जब रेपो रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई कभी भी हाई रखती है तो मनी एट द टाइम, मनी सप्लाई को हीटिंग बोलते हैं. मनी सप्लाई क्या हो रही है, हीट हो रही है, मींस गर्म हो रही है कि किसके हाथ में नहीं आ रही है. इसका मतलब क्या है, आरबीआई का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो कोई लोन ले नहीं सक रहा है, तो हाथ में आ नहीं रही है. सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, हीटिंग मनी. कभी भी रेपो रेट ही नहीं, अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जितने भी इंटरेस्ट रेट्स है अगर वो हाई होते हैं तो हम मनी इज हीटिंग इन इकोनॉमी ही बोलते हैं. सो हीटिंग मनी चल रहा है अभी. ठीक है, फाइन. अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाती है, ओके, तो मनी सप्लाई कम करने के लिए बढ़ाती है. मनी सप्लाई कम करने के लिए बढ़ाती है, इसको बोलेंगे हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी. कौन सी पॉलिसी बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी. बिकॉज मनी सप्लाई को कम करने का एक तरीका है. वो क्या तरीका है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना. अगर आरबीआई हम डिमांड बढ़ाना चाहती है, लोगों के पास पैसे ज्यादा आए, और पब्लिक के पास पैसे ज्यादा आए, वो और खरीदें, तो आरबीआई क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट कम करेंगी. उस हिसाब से बैंक्स के पास भी इंटरेस्ट रेट कम होगा और बहुत सारे लोग लोन लेंगे. जितने लोन्स लेंगे उतनी मनी सप्लाई बढ़ेगी. जितनी मनी सप्लाई बढ़ेगी उतना डिमांड बढ़ेगा. उतना डिमांड बढ़ेगा तो फिर प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर है वो और प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे, क्योंकि डिमांड है तो वो और प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे. ओके, जब ये और प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे तो और एक्सपेंशन उनके इंडस्ट्रीज, कंपनीज और ब्रांचेस न्यू लगाते रहेंगे. ओके, उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और पॉवर्टी भी कम होगी. ओके, वन ऑफ द वे टू रिड्यूस पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी को कम करना है, गरीबी को कम करना है, तो उनको एम्प्लॉयमेंट दे दो. उनको एम्प्लॉयमेंट दे दो, ऑटोमेटिकली वो भी कमाएंगे और अपनी जरूरतें वो भी पूरे करेंगे, राइट. तो ये साइकिल चलेगी. ओके, कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में ये उल्टा होगा. ओके, फाइन. एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी ऐसे चलेगी, कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इस तरीके से चलेगी. आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू यू, राइट. यस. ओके, अभी क्या हुआ, ओके, ये आर्टिकल आया था, इसलिए आया था कि बहुत दिन के बाद आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज लेके आया है. चेंज क्या है, वो रेपो रेट बढ़ा दिया है इन्होंने. व्हाट यस्टरडे कल ही आरबीआई हैज रेज व्हाट, रेपो रेट. मतलब क्या, रेपो रेट बढ़ाने से बैंक के पास पैसे कम हो गए, सो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा. ओके, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से लोग ज्यादा लोन्स नहीं लेंगे. ओके, मनी सप्लाई कम होगा, मनी सप्लाई कम होने से डिमांड कम होगा, लाइक दैट. सो आरबीआई ने बहुत साल के बाद, आई मीन लाइक नॉट एग्जैक्टली बहुत साल, 2020, ओके, 2 साल के बाद, ओके, पहली बार आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाने की सोची है और बढ़ा दिया है. ओके, इसलिए ये टॉक ऑफ द टाउन हो चुका है. ओके, वाई, बिकॉज इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. बहुत महीनों से लोग, एक्सपर्ट्स ये भी बोल रहे हैं कि आरबीआई की देखो भाई इन्फ्लेशन, यहां पे देखिए आप, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन. ओके, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन 2 डिजिट में हो गया है, मीन्स 10%, 12% इस तरीके से चले जा रहा है होलसेल प्राइस इंडेक्स. सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना है, 6% है. 3 महीने से 6% है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ठीक है, तो द रीजन ऑफ रेपो रेट बढ़ाने का रीजन क्या है, तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट क्रिटिसाइज कर रहे हैं आरबीआई. इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं आरबीआई को, देखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स डबल डिजिट में हो गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन के बैंड से भी आगे चले जा रहा है. सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो हम खरीदते हैं, जो हमारा प्राइस, जो हम, आप और मैं जो
किराना शॉप में खरीदते ना, तो वहाँ पे दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कंज्यूमर प्राइस। और ये होलसेल प्राइस इंडेक्स मीन्स प्रोड्यूसर से लेने वाले लोग, बल्क में लेने वाले लोग, यहाँ पे होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो पहले ये 100 रुपये में लेते थे, अभी वो 112 रुपये में ले रहे हैं। अभी हम 100 रुपये में लेते थे, हम 106 रुपये में ले रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, होलसेल प्राइस इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उर्जित पटेल कमेटी के बैंड से बाहर जा रहा है। तो अब ये देखते देखते बहुत क्रिटिसिज्म मिला है आरबीआई को कि क्यों कुछ नहीं कर रही है आरबीआई, इस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है। तो आरबीआई ने इकोनॉमिक ग्रोथ पुश करने के लिए, कोविड पैंडेमिक से बाहर आने के लिए, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होना, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे, फिर वो डिमांड करेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो आरबीआई वो मूड में थी कि इकोनॉमिक ग्रोथ पुश करने के मूड में थी। अभी आरबीआई को ये समझ में आ गया कि अभी बस है इकोनॉमिक ग्रोथ पुश करना, अभी चलो इन्फ्लेशन के ऊपर ध्यान देंगे। सो अभी आरबीआई इन्फ्लेशन के ऊपर ध्यान दे रही है, इसलिए दे हैव इंक्रीज व्हाट, दे हैव इंक्रीज द रेपो रेट। ठीक है, अभी द क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन क्या है, इन्फ्लेशन कम करने के लिए जो रेपो रेट में इंक्रीज हुआ है, इन दोनों का रिलेशन याद रखिए, किसका रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन। इन्फ्लेशन कम करने के लिए रेपो रेट इंक्रीज किया गया है बाय आरबीआई। क्या ये सच में कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन? ये है सबसे बड़ा शॉकिंग रिविलेशन, ये है सबसे बड़ा शॉकिंग रिविलेशन, यहीं पे अपने को पढ़ना है। ओके, तो आथर ने यही कहा है कि जो ये सिस्टम चल रहा है कि इन्फ्लेशन कम करने के लिए रेपो रेट बढ़ाओ, क्या ये सच में इन्फ्लेशन कम करता है? चलो देखेंगे। राइट, डिस्कोर्स ऑन इन्फ्लेशन। पहला डिस्कोर्स मींस इन्फ्लेशन एक अलग इन्फ्लेशन एक अलग जगह पे है, एक अलग तरीके से ऊपर चढ़ रहा है, और हमारी पॉलिसी कुछ अलग चल रही है, उल्टा। ओके, ये है डिस्कोर्स। इन्फ्लेशन को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, बट जो भी स्टेप्स ले रहे हैं वो इन्फ्लेशन के दूरी जा रहे हैं, बट इन्फ्लेशन कम करने के लिए नहीं जा रहे। दैट इज व्हाट इट इज सेइंग इन द हेडिंग, डिस्कोर्स ऑन इन्फ्लेशन। ओके, पहला डिस्कोर्स है, कभी भी जब इन्फ्लेशन होता तो जनरली क्या होता, नेचुरल लेवल से जो आउटपुट होता ना, ओके, एक्सेस आउटपुट होता विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, नेचुरल लेवल। ओके, सो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के बजाय कभी इन्फ्लेशन हुआ तो 120 यूनिट प्रोड्यूस होते। दिस इज ए नेचुरल फिनोमिना, ये एम्पेरिकल फिनोमिना, एम्पेरिकल एविडेंस है। एम्पेरिकल एविडेंस का मतलब है ये बुक्स में, स्टैटिस्ट में, नोटेड डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि कंपनीज के प्रोडक्शन सर्वे करने के बाद में, फिर वहाँ पे इन्फ्लेशन हुए बाद कि प्रोडक्शन बढ़ा नहीं बढ़ा, तो ये प्रॉपरली फैक्चुअल सर्वे करने के बाद डेटा आया। सो थ्योरी है। सो थ्योरी क्या बोलती है अपने को, जब भी इन्फ्लेशन होता तो आउटपुट थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता, क्योंकि लोग ज़्यादा डिमांड करते ना, तो आउटपुट ज़्यादा बढ़ता दैन द नेचुरल लेवल। नेचुरल लेवल कितना है, चलो 100 यूनिट हमेशा प्रोड्यूस करते थे, जनवरी फरवरी में 100 यूनिट ही प्रोड्यूस करते थे, बट इन्फ्लेशन जब होता है ना 100 से ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करते थे, दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल लेवल। ओके, बट आरबीआई ने क्या किया है, रेपो रेट इंक्रीज किया है। तो आरबीआई का यहाँ पे फंडा क्या है कि फर्म्स उनके इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाना नहीं। ओके, फर्म्स शुड स्टे देयर इन्वेस्टमेंट प्लान्स, बिकॉज इंटरेस्ट रेट, हाई इंटरेस्ट रेट पे फिर उनको पैसे मिलेंगे, तो वो वर्किंग मॉडल, प्रॉफिट मॉडल, उनका जो भी बिजनेस है वो चलेगा या नहीं चलेगा उतना इंटरेस्ट देने के बाद। सो ऐसा कुछ भी हो सकता है। सो बेसिकली फॉर दैट रीजन इंटरेस्ट रेट बनाने से फर्म्स कम पैसे लेंगे। ओके, और उनकी जो भी इन्वेंट्रीज है, जो भी वो उनके गोडाउन्स में भरे हैं, वो गोडाउन्स में से चीज़ें निकालेंगे और वो बेचना शुरू करेंगे और उनके प्रोडक्शन कम करेंगे, लोअरिंग व्हाट, प्रोडक्शन। फाइन, लोअरिंग व्हाट, प्रोडक्शन। देन उससे क्या होगा, बट इन चीज़ों से क्या होगा, आउटपुट डिक्लाइंस। क्या होगा, आउटपुट डिक्लाइंस, बिकमिंग इक्वल टू द नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट, इन्फ्लेशन विल सीज। सो इस तरीके से दैट इज व्हाट दे आर एक्चुअली थिंकिंग कि आउटपुट डिक्लाइन हो जाएगा और इन्फ्लेशन जो भी आउटपुट पहले था वो नेचुरल लेवल पे आउटपुट चले जाएगा। इस तरीके से इन्फ्लेशन विल सीज। तो बेसिकली यहाँ पे जो है सप्लाई के ऊपर ध्यान दिया गया है। सप्लाई, इन्फ्लेशन की वजह से सप्लाई बढ़ रही थी। ओके, इन्फ्लेशन की वजह से सप्लाई बढ़ रही थी। सप्लाई बढ़ने का मतलब क्या है, जो भी इन्वेस्टर्स है उनको इजी लोन्स मिल रहे थे। इजी लोन्स मिलने की वजह से वो क्या कर रहे थे, बहुत सारा एक्सपेंशन करके प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे थे। सो सप्लाई बढ़ रही थी। तो अभी आरबीआई ने रेपो रेट से क्या किया, सप्लाई कम करने का, ओके, तो सप्लाई कम करने का सोचा है। तो दैट्स वाई उनको लोन्स महंगे में मिलेंगे और वो उनके एक्सपेंशन एक्टिविटीज नहीं करेंगे। तो पहले कौन से लेवल पे थे, पहले ये लेवल पे थे 100 यूनिट्स पे, बाद में कौन से लेवल पे आए, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन दे बिकेम टू 120। तो फिर 120 से 100 आने के लिए इंटरेस्ट रेट कम करना तो पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, राइट।
ओके, इन्फ्लेशन कम करना पड़ेगा, तो सॉरी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, व्हाट वी हैव टू डू, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज। सो ये था फंडा आरबीआई का। ये साइकिल मींस इनके दिमाग में ये चल रहा था कि अगर हम इस तरीके से सब करते हैं तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन विल सीज। तो इन्वेस्टर्स के ऊपर ध्यान था, ओके, इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना उनके ऊपर ज्यादा ध्यान था, ठीक है, फाइन। बट एक थ्योरी है अपने पास, वो थ्योरी क्या बोलती है अपने को, अगर कुछ भी नहीं करे मॉनेटरी पॉलिसी में, इंटरेस्ट रेट्स कुछ भी टच नहीं करे, सो नॉर्मली आउटपुट तो आता हर कंट्री में, प्रोडक्शन तो होता, तो नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट इज ऑलवेज काउंटर प्रोडक्टिव। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जब भी नेचुरली विदाउट एनी गवर्नमेंट पॉलिसी, विदाउट एनी आरबीआई सपोर्ट, अगर नेचुरली अगर आउटपुट इंक्रीज होता है, इट विल ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट इन व्हाट, एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, बट इंडिया में ये चीज नहीं दिख रही है, ओके, इंडिया में ये चीज नहीं दिख रही है, नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ भी गया बट एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है। सो आरबीआई ये समझ रही है कि इन्फ्लेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट, हाई इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट, बिकॉज आरबीआई के पास ये एक जस्टिफिकेशन है। क्या जस्टिफिकेशन है कि अगर आउटपुट बढ़ा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता, तो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब है आउटपुट कम करो, और जो भी इन्वेस्ट करके ज्यादा प्रोड्यूस करना सोच रहे हैं उनको पैसे इजी लोन्स मत दो, हाई इंटरेस्ट पे लोन्स दो। दैट इज व्हाट आरबीआई इज थिंकिंग। तो आरबीआई का यही ट्रस्ट है, उनका एक वो है, क्या बोलते सो, एक भरोसा है दैट कभी भी इन्फ्लेशन होता, ये इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ सप्लाई ज्यादा होने की वजह से होता, इन्वेस्टर्स के पास ज्यादा पैसे रहने की वजह से ये जनरली इन्फ्लेशन होता। अगर इन्वेस्टर के पास पैसे हम कम कर देते हैं, ऑटोमेटिकली एक्सेस आउटपुट लेवल से हम नेचुरल आउटपुट लेवल पे चले जाते हैं, इन्फ्लेशन सीज हो जाता है। दैट इज व्हाट आरबीआई का वो माइंडसेट है, ओके। बट ऑथर ये कहते हैं कि ये पूरा जो भी आरबीआई सोचती है ये पूरा अनसाइंटिफिक है, इसमें कुछ प्रॉपर बेस नहीं है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज इसमें नहीं समझ में आते हैं। अनसाइंटिफिक का मतलब क्या है कि आप सब्सटेंशिएट करें, आप हमें प्रॉपरली दिखाएं कि ये चीज हो कैसे रही है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज साइंटिफिक। अगर आप फिर जो दिल में आया वो सोच के बोल रहे हैं, या कुछ रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा हुआ है, या कुछ स्टोरी टेलिंग है, फेरी टेल है, अगर ये सब आप चीजें बोल रहे हैं, भाई किसी के घर के ऊपर कौवे थे तो फिर कौवे गोल गोल फिरे तो कोई मर जाते, अगर आप इस तरीके से बात कर रहे हैं तो ये अनसाइंटिफिक है, ओके। अगर आप इसको साइंटिफिक बनाना चाहें तो लिटरली घर के ऊपर कौवे लाओ, कौवे ला के कौवे जो भी है क्रोस ऑल्स वो घूमने दो गोल 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 गोल, कोई मरता है या नहीं मरता है वो हमें दिखा दो, ओके, दैट इज कॉल्ड एज साइंटिफिक। सो साइंटिफिक जब भी वर्ड आता है तो इट मींस व्हाट, इट नीड्स टू हैव ए जस्टिफिकेशन। तो आरबीआई जो भी कर रही है तो उसमें जस्टिफिकेशन नहीं है आरबीआई का, वेरी अनसाइंटिफिक असम्पशंस लेके आरबीआई चल रही है, दैट इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग, ठीक है। अभी देखिए टैंजिबिलिटी ऑफ इन्फ्लेशन, ये बहुत अच्छी चीज है। वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, उनके सेंट्रल बैंक्स जब भी वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना सोचते हैं ना, तो वो ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई पे टारगेट करते हैं, इन्वेस्टर्स के ऊपर टारगेट नहीं करते हैं, इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर टारगेट नहीं करते हैं, वो मनी सप्लाई के ऊपर टारगेट करते हैं, डायरेक्टली जो मनी सप्लाई का वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए उसके ऊपर टारगेट करते हैं। बट आरबीआई इंटरेस्ट रेट के ऊपर टारगेट करती है और समझती है कि इस तरीके से मनी सप्लाई कम हो, तो इन आरबीआई का टारगेट क्या है, इंटरेस्ट रेट। बट वेस्टर्न बैंक्स का टारगेट क्या है, वो डायरेक्टली मनी सप्लाई के ऊपर टारगेट करते हैं, ओके। सो द प्रोपोजिशन दैट इन्फ्लेशन इज ड्यू टू एन ओवरहीटिंग इकोनॉमी फेयर्स पूरली इन अवर इंडिया, कि ये समझना इन्फ्लेशन इंडिया में इंटरेस्ट रेट कम करने के वजह से होता है, दैट इज एग्जैक्टली रॉन्ग, ओके, एग्जैक्टली रॉन्ग। ये फेयरली पूरे, ये जस्टिफिकेशन बहुत गलत है। एक अभी तक एक ऐसा सिंगल डेमोन्स्ट्रेशन आरबीआई अपने को एम्पिरिकल एविडेंसेस उनके डेटा के हिसाब से कभी भी ये नहीं दी है कि जो वो मॉडल फॉलो कर रहे हैं, मॉडल ऑफ इन्फ्लेशन वॉट एवर दे आर फॉलोइंग इज करेक्ट और नॉट। तो आज तक आरबीआई जब भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा के या कम करके इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन कम ज्यादा करती हैं, तो लिटरली ये वर्कआउट होता है या नहीं है, आरबीआई ने कभी भी इसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया है, कभी अपने को डेमोन्स्ट्रेट करके नहीं बताया है। सो आप समझ रहे होंगे कि अनसाइंटिफिक क्यों बोल रहे हैं। साइंटिफिक बोल देते थे अगर ये बता देते थे आरबीआई की, देखो हम इंटरेस्ट रेट कम कर रहे थे, हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे थे, इस तरीके से इन्फ्लेशन में चेंजेस आएंगे, तो बट अभी तक इस तरीके का डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुआ है, ठीक है, राइट। इनकी रिसर्च, ओके,
जो ऑथर और उनकी टीम की रिसर्च है, ऑन द अदर हैंड इन अवर पब्लिश रिसर्च वी एक्सप्लेन इन्फ्लेशन in terms of movement of prices of agriculture goods and also to some extent imported oil. Okay, तो इनकी रिसर्च में ये इन्फ्लेशन, बिकॉज इन्फ्लेशन अपने को कब ज़्यादा दिखता है, जब एग्रीकल्चर के जो भाजी हो या पालक हो या टोमेटो हो या पोटैटो हो या ऑयल हो या पल्सेस हो, इनके प्राइसेस बढ़े तो अपने को समझ में आता कि चलो भाई इन्फ्लेशन है कंट्री में, और घर में भी बोलते हैं अरे ये महंगा हो गया वो महंगा हो गया. सो ये लोग भी क्या करें, जो कि वेरी क्लोज अपने पास आइटम्स है वो आइटम्स के प्राइसेस देखे. ओके, प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स एंड ऑल्सो ऑयल. द इम्प्लीकेशन क्या था इनकी फाइंडिंग में, इनकी द इम्प्लीकेशन बहुत डैमेजिंग था. डैमेजिंग टू व्हाट, मॉनेटरी पॉलिसी. जो आरबीआई कर रही है वो मॉनेटरी पॉलिसी का जो भी ऑब्जेक्टिव को डैमेज करने वाला इनके पास एक रिविलेशन आया. ओके, ये क्लियरली इनके रिसर्च में बोल चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू देम जो भी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी यूज करती है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इससे ना एग्रीकल्चर प्राइसेस कम हो रहे हैं ना तो इंपोर्ट ऑयल के प्राइसेस कम हो रहे हैं. तो ये प्रॉपर डायरेक्ट काउंटर अटैक है आरबीआई के ऊपर. रिमेंबर दिस पॉइंट कि उनकी पॉलिसी से ना कुछ भी कम नहीं हो रहा है. ओके, सजेस्टेड मेजर क्या है? सो सजेस्टेड मेजर ये बोलते हैं ऑथर की नॉन एग्रीकल्चर आउटपुट को कम करना है. जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, दैट इंडस्ट्री जो कि बादाम मिल्क बनाते हैं, कुरकुरे बनाते हैं, लेस बनाते हैं, अगर ये नॉन एग्रीकल्चर आउटपुट में कम लोन्स दें, नॉन एग्रीकल्चर आउटपुट में कम लोन्स दें, ओके, और ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं होने दे वो इंडस्ट्री को, ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं होने दे वो इंडस्ट्री को, तो वो लोग कम डिमांड करेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. जब वो कम डिमांड करेंगे तो मार्केट में एग्रीकल्चर की सप्लाई अच्छी बनी रहेगी, तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. इन्फ्लेशन का होगा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, एग्रीकल्चर प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगे. मगर ये स्टेप से क्या होगा, ओके, इंडिया विल लूज इट्स आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा. बिकॉज आप लोन्स देके और इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आप बनाने नहीं दे रहे हैं, तो कोई और एक्सपेंशन नहीं कर रहा है. अगर एक्सपेंशन नहीं करेगा तो आउटपुट भी ज़्यादा नहीं होगा और एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट नहीं होगा. सो इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी देन अपने को ये प्रॉपरली बेयर करना पड़ता. आउटपुट कम होगा इंडिया का जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा. ओके, एटलीस्ट दिस इज इन द थ्योरी, ये कर सकते हैं इन ऑर्डर टू डिक्रीज व्हाट एग्रीकल्चर प्राइसेस को कम करने के लिए आप ये पॉलिसी यूज कर सकते हैं, ये मेथड यूज कर सकते हैं. वेदर दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस जो अभी इन्होंने सजेस्ट किया था ये मेजर, ओके, वेदर इट विल रियली हेल्प और नॉट, वो तो अगर आरबीआई प्रैक्टिस करेंगी तो वहां पे अपने को मालूम होगा, राइट. एग्रीकल्चरल गुड प्राइसेस, पॉलिसी मेकर्स ऑलवेज थिंक दैट इन्फ्लेशन जब भी होता है, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो हमारी आरबीआई हमेशा ये सोचती है कि इन्फ्लेशन एग्रीकल्चर के गुड्स प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से ही हो रहा है. ओके, सो द फोकस शुड बी ऑन इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ दिस गुड्स. नो, जहां पे आपको इन्फ्लेशन दिख रहा, जहां पे प्राइसेस आपको बढ़ रहे, इसका मतलब सप्लाई कम है. सप्लाई कम होने का मतलब है आप वहां पे सप्लाई बढ़ाओ. सप्लाई बढ़ाने का मतलब है इंटरेस्ट रेट कम करो. इंटरेस्ट रेट कम करे तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स उसमें लोन्स लेंगे, तो आरबीआई उल्टा करती है, लोन्स देना ही बंद कर देती है. ओके, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के. तो ये कह रहे हैं कि जब सप्लाई कम है तो और आप भी तो यूज करो, आप भी तो आगे आओ. इससे विन विन सिचुएशन भी होगी. ओके, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कभी गिरेगा भी नहीं और सप्लाई बन के रहेगी तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी नहीं रहेगा. ओके, फूड प्राइसेस विल ऑटोमेटिकली डिक्लाइन. बट यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रोडक्ट मिक्स. प्रोडक्ट मिक्स का मतलब है हम जो खाते हैं, ओके, टमाटो पोटैटो राइस जो भी खाते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, तो ये हम मिक्स में खाते हैं. तो ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चेंज भी होते हैं. जिस तरीके से हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है सालाना और महीने में हमारी तनख्वाह बढ़ती है, उस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारा कंजम्पशन ऑफ मिनरल्स रहो, फ्रूट्स रहो, वेजिटेबल्स हम बढ़ा देते हैं. कम पैसे रहेंगे तो राइस ज़्यादा खाऊंगा, वेजिटेबल ज़्यादा खाऊंगा, और ज़्यादा पैसे आए तो फ्रूट्स भी खाना शुरू करूंगा, फिर और ज़्यादा पैसे आए तो फिर एक्जॉटिक फूड्स खाना भी शुरू करूंगा. तो एक्सेट्रा आप समझ सकते हैं कि जब हम पैसे बढ़ते हैं तो हम न्यूट्रिशियस फूड में ज़्यादा ध्यान देते हैं और अच्छे अच्छे महंगे फूड्स खरीदते हैं. ठीक है, तो इंडिया में growing per capita income is also leading to a shift in the consumption of these products. Okay, but खाली अगर राइस व्हीट पल्सेस इसका ही हम सप्लाई इंक्रीज करें तो अगेन वहां पे क्या होगा, यहाँ पे इन्फ्लेशन दिखेगा आपको. कहाँ पे दिखेगा? ओके, मिल्क, मीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल पे यहाँ पे इन्फ्लेशन दिखेगा अगर आप सीरियल्स को ही टारगेट करते हैं. क्योंकि जैसा ग्रोइंग पर कैपिटा इनकम होती है, कंज्यूमर विल शिफ्ट फॉर व्हाट, हाई न्यूट्रिशियस फूड. तो ये तो खाएगा वो सीरियल्स, राइस, व्हीट, पल्सेस, ये तो खाएगा, बट उसके साथ साथ ये भी खाएगा. अगर आप ये सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये सप्लाई को नहीं बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे
इन्फ्लेशन आना शुरू हो जाएगा, तो बेसिकली फिर यहाँ पे न्यूट्रिशन एक कॉम्प्रोमाइज करने की नौबत आ जाएगी, राइट। सो अभी अच्छे से एफर्ट क्या डाल सकते हैं? सो द कॉन्सेंट्रेट ड्राइव टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फूड अदर देन राइस होल्ड द की। सो राइस और वीट को छोड़ के अदर फूड्स को भी सप्लाई बढ़ाना है। ये एक्चुअली आरबीआई को अंडरस्टूड था, कांग्रेस गवर्नमेंट में आरबीआई इसके ऊपर ध्यान देती थी, बट अभी की गवर्नमेंट में, अभी की आरबीआई जो है, ओके, दे आर अनविलिंग टू एक्नॉलेज दिस विजडम, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, अभी की जो आरबीआई है, तो ऑब्वियसली आरबीआई है तो फिर गवर्नमेंट जो बोले वो थोड़ा बहुत तो सुनती होंगी। तो अभी की आरबीआई ये चीज़ नहीं समझ रही है कि सप्लाई बढ़ाने की। पहले की आरबीआई ये समझती थी और वो उस हिसाब से काम करते थे, इसलिए जब वहाँ पे इन्फ्लेशन होता नहीं दिखता था। अभी अपने को इन्फ्लेशन ज़्यादा दिख रहा है, तो आर्थिक यही बोल रहे हैं कि कंपैरिजन करके बोल रहे हैं कि सप्लाई बढ़ाना बेहतर है रेदर देन आप खेलो इंटरेस्ट रेट्स के साथ। ओके, स्टेट गवर्नमेंट का, अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का व्यू क्या है? स्टेट गवर्नमेंट का ये स्लाइड में यही लिखे हुआ है कि अभी जब भी स्टेट गवर्नमेंट, उनके फार्मर्स कभी भी कुछ भी प्रोड्यूस करती हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट का एक ही काम होता है कि उनके फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दिलाए फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट उनके फार्मर से जो भी प्रोक्यूर करते हैं ज़्यादा रेट में प्रोक्यूर करें, बस ये इन पे ही ध्यान दे रही है। स्टेट गवर्नमेंट कभी ये नहीं सोचती कि कंज्यूमर को कितने में मिल रहा है, कंज्यूमर के राइस वीट के प्राइसेस किस तरीके से जा रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। उनका एक ही मनसूबा है, एक ही माइंडसेट है कि हमारे फार्मर्स को ज़्यादा पैसे मिलना, नथिंग बट। आप समझ सकते हैं कि अगर फार्मर के लिए ज़्यादा काम करेंगे, हर स्टेट में फार्मर लाइक 50% आसपास पॉपुलेशन उनकी है फार्मर की, तो जितना फार्मर को आप फायदा देंगे तो वोट भी आपको फार्मर से मिलेंगे, तो आपकी गवर्नमेंट भी बनी रहेंगी नेक्स्ट ईयर भी। सो स्टेट गवर्नमेंट जनरली डज नॉट टेक केयर ऑफ व्हाट, कि प्राइसेस क्या प्राइसेस पे कंज्यूमर खरीद रहा है, वो नहीं देखते हैं। वो सिर्फ यही देखते हैं कि उनके फार्मर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट कितने ज़्यादा पैसे में खरीद रही है, दैट इज व्हाट दे डू। ओके, अभी कंक्लूजन में क्या लिखना है? देखो, कॉस्टली फूड थ्रेटन्स द न्यूट्रिशन ऑफ द पॉपुलेशन, पक्का ये तो है। एज पीपल economies on their food intake and holds back the money as only small part of their household budget can be spent on the non-agriculture goods। तो ये तो सही है, अगर आपके पास अगर बाहर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे? मटन है, आप साल में महीने में दो किलो खाते तो आप उससे कम कर देंगे। ओके, आप पल्सेस के जगह पे क्या करेंगे? राइस ज़्यादा खाएंगे, ठीक है। तो ये एक ह्यूमन नेचर है। अगर अपने को पैसे बचाना है तो जनरली लोग क्या करते हैं, उनके जो रेशन में कमी कर देते हैं, क्योंकि उनके पास नॉन एग्रीकल्चर जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, बच्चों की फीस एक्सेट्रा, वो उसके ऊपर स्पेंड करने के लिए उनके पास बहुत कम पैसा होता है, तो वो पैसे टच नहीं करते हैं। ओके, तो एग्रीकल्चर के जो भी वो खाने के आइटम्स हैं उसमें ही कम ला लेके वहीं पे सेट कर लेते हैं, क्योंकि जो भी बची कुची जो भी इनकम है वो उनको दूसरे एरियाज में यूज़ करना होती है, तो वो वहाँ से निकाल के तो यहाँ पे नहीं खाएंगे। ओके, तो अपना ही खाने की मात्रा कम कर देंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। न्यूट्रिशन जाएगा इसमें। मॉनेटरी पॉलिसी का जो हमेशा आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी में जो रेपो रेट बढ़ा के ये एफिशिएंट सोल्यूशन समझते हैं कि एग्रीकल्चर प्राइसेस कम होंगे, इन्फ्लेशन कम होगा इंडिया में, ये एक्चुअली ऐसा हो नहीं रहा है। एनी लास्टिंग इन्फ्लेशन कंट्रोल विल रिक्वायर राइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑन ए स्टडी फूटिंग विद कंटिन्यूसली राइजिंग प्रोडक्टिविटी। अगर आरबीआई को इंक्रीज करना है, आरबीआई को अगर इन्फ्लेशन से बाहर आना है, तो इनको रेपो रेट नहीं, एग्रीकल्चर की सप्लाई बढ़ाने के ऐसे कुछ काम करें, तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कम होगा। This is all about today's topic. If you are having any doubts, please write in the comment section. I'll more be happy to help you out. And you can visit our website www.iqraias.com. We are launching new batches for the June after the prelims examination, and there are running courses are also there on our website. So you can just log on to that and आप देख सकते हैं आपके हिसाब से जो भी आपको कोर्स चाहिए, you can enroll in that course. Okay, and have a nice day. Bye bye. Take care.